राधे राधे। जिन्होंने पहले एपिसोड्स नहीं सुने हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उन्हें सुन सकते हैं। चैप्टर एपिसोड 317 अंश का शक। रात 10 बजे हॉस्पिटल। सारांश को डॉक्टर एग्जामिन कर रहा था। पीहू सारांश के पास ही थी। सम्राट और अंश डॉक्टर के केबिन में बाहर परेशान से खड़े थे। सारांश की उल्टी रुक नहीं रही थी और उसके शरीर पर उभरे हुए छोटे छोटे दाने भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अब थोड़ी देर में फिर उसकी उल्टी भी रुक गई। डॉक्टर अपने हाथों से ग्लव्स को निकालते हुए आए और अपनी कुर्सी पे बैठते हुए बोली, बेबी फ़िलहाल ठीक है। उन्हें किसी फूड से एलर्जी हुई है। इनके बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें हार्म करे, या बस नॉर्मल सा एलर्जी था। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप आज रात बेबी को यहाँ एडमिट कर दें। हम सुबह कुछ टेस्ट करेंगे, फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। पीहू ने सारांश को देखा जो उसकी गोद में अब गहरी नींद में सो रहा था। उसने ओके डॉक्टर कहा। कुछ देर बात करने के बाद पीहू सारांश को लेकर बाहर आई। अंश और सम्राट जल्दी से उसके पास आ गए। अंश सारांश को देखते हुए बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? अब ये ठीक है? डॉक्टर ने जो कहा वो सब उसी तरह पीहू ने अंश और सम्राट को बता दिया। दोनों ने राहत की सांस ली, पर किसी को समझ नहीं आया सारांश हर रोज़ एक जैसा खाना खाता है तो उसे फूड एलर्जी कैसे हुई। पहले भी एक बार उसे ऐसा हुआ था, पर वो दूसरा खाना खाने की वजह से। तब भी सारांश को ऐसी कुछ नहीं हुआ था, पर सोना की दवाई देने से उस वक्त जल्द ही अपना असर दिखा दिया। अंश ने कहा, ठीक है, मैं सारांश के साथ यहीं हूँ, तुम दोनों घर जाओ। सम्राट ने कहा, नहीं अंश, तुम घर जाओ, मैं और पीहू सारांश के पास हैं। सोना वहाँ परेशान होगी और इस हालत में उसे तुम्हारी ज़रूरत है। यू गो। अंश और सोना का ख्याल आया। वो कितनी परेशान थी जब सारांश की तबीयत खराब थी। वे अब भी ज़रूर परेशान ही होगी। उसने कहा, ओके, मैं सुबह आता हूँ, सारांश का ध्यान रखना। पीहू ने हाँ में सिर हिलाया। तभी डॉक्टर बाहर आया और उन्हें एक वार्ड की तरफ चलने का इशारा किया। पीहू ने सारांश को बेड पर लिटाया और उसके पास बैठ गई। सारांश ने अपने छोटे से हाथ से उसकी उंगली पकड़ ली और एक साइड होकर बैठ सो गई। पीहू ने सम्राट को देखा। सम्राट उसके पास आकर बैठ गया। उसने पीहू का सर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, डोंट वरी, ही इज़ फाइन नाउ। सम्राट को भी सारांश की हालत देखकर एक पल के लिए घबराहट सी हो गई थी। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। लगभग आधे घंटे बाद अंश हवेली पहुंचा। लिविंग रूम में नीलिमा, शिवा और रिहान परेशान से बैठे थे, पर वहां पर सोना और विहान नहीं थे। अब उन सबके अंश को देखा तो जल्दी से उनकी जगह से खड़े हो गए। नीलिमा उनके पास आते हुए बोली, अब कैसा है सारांश? कहाँ है वो? और सम्राट पीहू? अंश ने कहा, वो ठीक है। सबने ये सुना और राहत की सांस ली। अंश ने पूछा, मॉम, सोना कहाँ है? नीलिमा ने कहा, वो कमरे में है। वो सारांश के लिए बहुत परेशान थी और उसने अपनी तबीयत भी ख़राब कर ली। दवाई देकर हमने उसे सुला दिया है। अंश ने हाँ में सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। अंश दरवाजे पर खड़ा होकर कमरे को देखने लगा। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था और कमरा पूरे अंधेरे से भरा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी कमरे में बिखरी हुई थी, जिससे कुछ चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थीं। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा पूरा खोलकर कमरे में आया। तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। खिड़की के पास पर्दे हिल रहे थे। उसे कमरे में किसी और के होने का एहसास हुआ। उसने अपने कमर के पीछे गन ढूंढा और सीधा हॉस्पिटल से जाने की वजह से उसके पास उसका गन नहीं था। वो दबे पांव उस तरफ बढ़ा, पर सामने वाले को एहसास हो गया था कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। अंश उसे पकड़ने के लिए लपका और उसी वक्त एक काले हुडी पहने इंसान खिड़की के पास के पर्दे से निकलकर सीधा बाहर कूदने लगा। पर अंश ने उसके हुडी को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हुडी उसके हाथ में आ गई, पर उसका मालिक खिड़की से बाहर कूद गया। अंश ने तेज़ी से रिएक्ट किया और उसके टेबल से फ्लावर वाश उठाकर सीधा उसकी तरफ फेंका और वो वास्क आकर उस इंसान के पैर पर लग गया, जिससे वो इंसान खिड़की से बाहर कूदा था। वो वाश भी तेज आवाज़ के साथ गिरकर टूट गया।
जिसकी आवाज़ बाहर खड़े गार्ड्स और लिविंग रूम में बैठे नीलिमा और शिवा और रिहान के कानों में पड़ी। अंश ने हुडी को फेंका और जल्दी से खिड़की से बाहर कूदा, पर अब वहाँ कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ गार्ड्स ही खड़े थे। अंश इधर उधर देखने लगा। उसने गुस्से से अपना हाथ अपने बालों में फेरा और गार्ड से कहा, सीसीटीवी फुटेज, आई वॉन्ट सीसीटीवी फुटेज राइट नाउ। अब तक सब कमरे में आ गए थे। सोना भी उस आवाज़ को सुनकर उठकर बैठ गई थी। उसने कहा, ये किस चीज़ की आवाज़ थी? रिहान खिड़की के पास आते हुए बोला, अंश भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंश ने उसे देखा और उसी तरह खिड़की से अंदर आते हुए बोला, मुझे लगता कोई चोर है, पर वो एक बिल्ली निकली। मैं बस उसके पीछे यहाँ तक पहुँच गया। रिहान ज़मीन पर बिखरे वास के टुकड़े को तरफ इशारा करते हुए बोला, और वो वास? अंश ने कहा, हाँ, मैंने उसे बिल्ली को फेंका, पर मारा था। पता नहीं वो कहाँ चली गई। रिहान कुछ और भी कहने को था कि सोना अंश के पास आते हुए बोली, अंश, सारांश कहाँ है? अब वो कैसा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? हमें बहुत घबराहट हो रही है। अंश उसके हाथ को पकड़कर बेड पर बैठते हुए बोला, ही इज़ फाइन, वो हॉस्पिटल में है। सम्राट और पीहू उसके साथ हैं। सोना ने गहरी सांस ली और सुबकते हुए अंश के गले से लग गई। अंश ने सबको वहाँ पर जाने का इशारा किया और उसने सबको कहा कि अब आप जाएं। सब बाहर चले गए। अंश ने सोना को खुद से दूर किया और उसके गाल से आंसू साफ करते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, सारा सब ठीक है। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। अंश ने उसे अच्छे से बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट डालते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर के बाद जब वो वहाँ आया तो देखा सोना बेड से टिक कर बैठी है। अंश ने टॉवल साइड में रखा और उसके पास आते हुए सॉफ्टली बोला, क्या हुआ? तुम सो क्यों नहीं रही? नींद नहीं आ रही है? उसने कहा और सोना के पास आकर बैठ गई और उसके गले को सहलाने लगी। सोना ने उसके बाजू को पकड़ा और अपना सर उसके कंधे पर रखकर कहा, हमें घबराहट हो रही है अंश, पता नहीं क्यों। अंश उसके सर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, डोंट अफ्रेड। सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंश उसके बालों को उंगली डालकर रब करने लगा। कुछ ही देर में वो उसी तरह सो गई। अंश ने जब मूवमेंट महसूस नहीं की तो उसे सोना को खुद से दूर किया। उसने उसे अच्छे से बेड पर लिटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसका चेहरा कठोर हो गया। वह एक कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ आवाज़ के साथ खोला और दरवाज़ा पर खड़ा होकर अपनी गुस्सैल आवाज़ में कमरे को घूरने लगा। कमरे में लाइट ऑन थी, पर कमरे में कोई नहीं था। उसकी नज़र बेड के पास टेबल पर रखे हुए सामानों पर पड़ी। वो जल्दी से टेबल के पास गया। टेबल पर किसी का फ़ोन और एक वॉलेट रखा था। अंश ने जल्दी से वॉलेट को देखा। वॉलेट से उसे कुछ कार्ड्स के अलावा कुछ नहीं मिला। वो उसके फ़ोन को देखने लगा। फ़ोन में लॉक लगी हुई थी। वो उसे खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि वॉशरूम के दरवाज़ा खुला और कोई बाहर आया। अंश ने जल्दी से अपने हाथ में रखे फ़ोन को अपने पॉकेट में डाल लिया। विहान जो अभी वॉशरूम से बाहर आया था, उसकी नज़र अंश पर पड़ी और वो अपनी जगह पर रुक गया। वह सिर्फ अपने ट्राउज़र में था और उसने शर्ट नहीं पहना था, जिससे उसका परफेक्ट एब्स वाली बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने टॉवल को साइड से रखा और अंश के पास आते हुए बोला, मिस्टर रायज़ादा, आप यहाँ मेरे कमरे में? अंश उसे ऊपर से नीचे देख रहा था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि उसे कहीं चोट आई है, क्योंकि उसने जितनी रोज़ के वास को उसे पैर पे फेंका था, उससे तो उसकी कोई भी चल नहीं सही से सकता था। किसी को भी चोट बहुत तेज़ लग सकती थी। अंश उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मैं रिहान को देखने आया था, पर वो यहाँ नहीं है। विहान ने कहा, ओह, वो अपने कमरे में है मिस्टर रायज़ादा। अंश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, आई थिंक मुझे उसके कमरे में जाकर चेक करना चाहिए। विहान ने हाँ में सिर हिलाया। अंश कमरे को देखते हुए आकर सोफे पर बैठ गया। उसने कहा, वेल, मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी थी। विहान अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने कहा, यस, आपको हमसे क्या बात करनी है मिस्टर रायज़ादा? अंश ने कहा,
मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तुम देहरादून में एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। अच्छा नाम है, अच्छी शोहरत, मेडिकल फील्ड में सब तुम्हें जानते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना सब पहले से तुम्हारे पास है तो फिर तुम ज़ीरो से शुरुआत करने के लिए दिल्ली क्यों आए हो, ये जानते हुए भी कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। विहान उसके सामने बैठते हुए बोला, वेल मिस्टर रायज़ादा, मैं भी आपसे सच सच कहता हूँ, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस स्टैब्लिश करना है। मुझे देहरादून में तो सब जानते हैं, पर मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है। आप एक ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है। बिजनेस की बात हो तो आपका नाम उसमें ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे आपके भाई ने आपके जैसा हस्ती के साथ जुड़ने का मौका दिया तो मैं पीछे कैसे हट सकता था। और मुझे लगता है बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा करना नॉर्मल बात है। मैंने सही कहा ना मिस्टर रायज़ादा? अंश उसकी होशियारी पर थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने कहा, वेल आई एम ग्लैड दैट यू नो वॉट माई नेम मीन्स हेयर, और ये बात तुम सभी मत भूलना। उसने उसे लगभग धमकी देने के अंदाज से कहा और सोफे से खड़ा होकर चला गया। उसके जाने के बाद विहान ने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर आकर बैठ गया। उसने अपने एक पैर को सीधा किया और उसने ट्राउज़र को ऊपर करके अपने घुटनों के पास देखने लगा। अचानक से उसके चेहरे पर दर्द उभर आया क्योंकि उसके घुटने के पास एक बहुत बड़ा कट लगा था और उस कट के पास खून फैल गया था। उसने कहा, साले ने बहुत ज़ोर से मारा, अच्छा हुआ उसके बगल वाला कमरा ले लिया। उसने कहा और खिड़की की तरफ देखा। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी जहाँ से उसका फ़ोन गायब था। मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ है? उसने कहा और इधर उधर अपना फ़ोन ढूंढने लगा। उसने पूरा कमरा देख लिया पर उसका फ़ोन वहाँ नहीं था। शिट, अंश रायज़ादा, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, उसने कहा और बेड से तकिया उठाकर ज़मीन में फेंक दिया। आई थिंक अब मेरा प्लान एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। उसने चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर एंड मिसेस रायज़ादा, तुम दोनों ने मेरी बुआ और मेरे अंकल के जीने का सहारा, उनके दोनों बेटे सचेत और अरुण को छीन लिया। तुमने मेरे भाइयों को छीना लिया। मैं तुम दोनों को सब कुछ छीन लूँगा। आज जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं था, कल सबसे बड़ा धमाका होगा। तुम दोनों को ये शान की ज़िंदगी जी रहे हो, मैं उसे तबाह कर दूँगा। मैंने तुम दोनों को मेरे आगे तुम्हें घुटनों पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम विहान देव नहीं, उसने कहा और ख़तरनाक तरीके से मुस्कुराया। उसके आंखों में गुस्से की लाली छाई हुई थी। उसने कहा, बट आई वॉन्ट माई फ़ोन बैक। इफ़ ही कम्स टू नो वॉट आई एम अबाउट टू डू, ही विल स्पॉइल माई होल गेम इन अ सेकेंड। इधर अंश अपने कमरे में आया। उसने दरवाज़ा बंद किया, अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल लिया। वो उसे देखने लगा पर अब विहान का फ़ोन पूरी तरह से लॉक हो चुका था। शिट, उसने जल्दी से किसी को फ़ोन किया। कुछ देर बाद वीरा अंश के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया जहाँ पर अंश उसका इंतज़ार कर रहा था। यस बॉस, आपने बुलाया? अंश वीरा को विहान का फ़ोन देते हुए बोला, मुझे इस फ़ोन की सारी डिटेल्स अब भी चाहिए। वीरा ने यस बॉस कहते हुए फ़ोन लिया और चला गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और आज नेक्स्ट एपिसोड, सारांश इज़ मिसिंग। सुबह 5 बजे हॉस्पिटल। पीहू सारांश के पास बेड पर सोई थी। सम्राट सोफे पर सो रहा था। तभी अचानक से सारांश रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर पीहू और सम्राट दोनों जाग गए। क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? सम्राट उसके पास आते हुए बोला। पीहू ने सारांश को गोद में ले लिया और उसे झुलाते हुए बोली, पता नहीं सम्राट, अचानक ये रोने लगा। सम्राट ने कहा, शायद उसे भूख लगी है। पीहू ने कहा, हाँ, वो दूध का बॉटल टेबल पर रखा है, प्लीज़ उसे पास करो, उसने कहा और सारांश को झुलाने लगी। सम्राट ने जल्दी से टॉप बॉटल पास किया और देखा उसमें दूध खत्म हो चुका है।
उसने कहा, ये ख़त्म हो गया। पीहू ने कहा, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ये चुप कैसे होगा? सम्राट ने सारांश को अपने गोद में ले लिया और उसे पुचकारने लगा, लेकिन सारांश अब और भी ज़्यादा रोने लगा। ओह सारांश, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट ला दूंगा। पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे कौन बनाता है बेबी को? लाओ इसे मुझे दो। सम्राट उसे झुलाते हुए बोला, तुम सो जाओ, इसे मैं चुप कराता हूँ। देखना अब ये कैसे चुप हो जाता है। पीहू उसे देखने लगी। कुछ देर बाद भी सारांश चुप नहीं हुआ तो सम्राट उसे पीहू को देते हुए बोला, इसे तुम ही संभालो। पीहू उसके पेट पर थपकी देते हुए उसे चुप कराने लगी। चुप हो जा बच्चा, रोते नहीं। सारांश का रोना और बढ़ गया। वो पीहू के कपड़ों को खींचने लगा। सम्राट ने हेजिटेट करते हुए कहा, तुम इसे फीड क्यों नहीं? वो ये कह ही रहा था कि पीहू ने उसे घूर कर देखा। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, आर यू सीरियस? मैं इसे फीड कैसे करा सकती हूँ? आई डोंट हैव मिल्क। सम्राट ने ऑकवर्ड होते हुए कहा, ये बहुत रो रहा है तो चुप कैसे होगा? पीहू ने दरवाजे के तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ जाकर इसके लिए दूध लेकर आओ। उसने कहा तो सम्राट जल्दी से वहाँ से बाहर चला गया। लगभग 10 मिनट के बाद वो अपने हाथ में दूध का बॉटल लेकर लौटा। उसने देखा पीहू सारांश को हक कर के लेटी हुई है। दोनों ब्लैंकेट से कवर थे। सारांश अब शांत था और पीहू दोबारा नींद में चली गई थी। ये दोनों सो गए? सम्राट ने कंफ्यूज में दोनों को देखा और उसने पास आ गया। उसने बॉटल टेबल पर रखा और ब्लैंकेट हटाकर देखा। उसने जल्दी से वापस से ब्लैंकेट उड़ा दिया क्योंकि उसने जो देखा उसके लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, इसने तो कहा था ये सारांश को फीड नहीं करा सकती, और अब ये उसने कहा और सोफे पर आकर बैठ गया। उसके होठों पर अब अपने आप ही स्माइल आ गई। वो फिर से लेट गया। उसका दिल घबराहट से भर गया। हवेली। अंश हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहा था। सोना एक टिफ़िन बैग के साथ अंदर आई। उसने सोना को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो उसके पास आते हुए बोला, सोना, मैं कितनी बार कहा कि तुम अब कोई काम नहीं करोगी? क्यों खुद को थकाती हो? सोना ने कहा, अंश, हम ठीक हैं। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमने सोचा सारांश के लिए कुछ हेल्दी बना दें। इसमें सम्राट और पीहू का भी खाना है। इसमें हमने देखना था दोनों ने रात से ज़्यादा कुछ नहीं खाया और सारांश के साथ रात से हैं। अंश ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। घर में और भी लोग हैं ये सब करने के लिए। सोना कुछ कहती उससे पहले अंश का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा वीरा का फ़ोन है। उसने कहा, हाँ वीरा बोलो। वीरा ने सामने से कहा, बॉस, फ़ोन का सारा डाटा मिल गया है। अंश ने सुना और कहा, गुड, उसे मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वीरा ने ओके बॉस कहा और अंश ने फ़ोन काट दिया। उसने अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और सोना से कहा, मैं सारांश को लेकर आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। उसने कहा और सोना के माथे पर किस करते हुए टिफ़िन बैग लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे से सोना भी बाहर गई। नीलिमा आयांश को नाश्ता करवा रही थी और शिवा उसके पास ही था। रिहान और विहान कमरे में थे। आयांश ने अंश को देखा और उसके पास आ गया। उसने कहा, डैड, सारांश के पास जा रहे हैं, मुझे भी आपके साथ जाना है। अंश ने कहा, हाँ मैं उसे लेने जा रहा हूँ, तुम घर पर अपनी मम्मा के साथ रहो। आयांश ने हाँ में सिर हिलाया। अंश ने उसके बाल को सहलाया और चला गया। सुबह 7 बजे डॉक्टर कमरे में आया। किसी के आने की हाट से सम्राट और पीहू दोनों जाग गए। पीहू ने डॉक्टर को देखा और बेड से नीचे आ गई। डॉक्टर सारांश को देखने लगा। सारांश अब थोड़ा ठीक था। उसके शरीर में वो दाने अब भी वैसे ही थे पर हल्के। डॉक्टर ने कहा, ये ठीक हो रहा है मिस महेश्वरी, आई थिंक हमें इनका कुछ टेस्ट करना होगा, आप इसे मेरे साथ ले आइए। पीहू ने कहा, ठीक है। उसने सम्राट से कहा, सम्राट, घर से मेरे लिए कपड़े ले आओ, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। सम्राट ने हाँ में सिर हिलाया।
ठीक है, तुम सारांश के साथ यहीं रहो, मैं तुम दोनों के लिए कपड़े मंगवाता हूँ। पीहू ने हाँ में सर हिलाया और डॉक्टर के पीछे चली गई। उसके पीछे 2 गार्ड्स भी आ गए थे और क्लिनिक के गेट से कुछ दूर पर खड़े हो गए। पीहू जैसे ही डॉक्टर के साथ क्लिनिक के में आई और सारांश को बेड पे लेटाने को थी कि पीछे से किसी ने उसके सर पर गन से बहुत तेज मारा। पीहू के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आह! वो कुछ समझ पाती उससे पहले किसी ने उसके हाथ से सारांश को छीन लिया और वो देखते ही देखते अपना होश खोकर जमीन पर गिर गई। जिसने उसे मारा था उसने डॉक्टर की तरफ गन पॉइंट किया और कहा, मुंह बंद रखना वरना जान से मार दूंगा। डॉक्टर अपने दोनों हाथ खड़े करके बोला, आपने मुझे जैसे कहा था करने को मैंने किया। आपने मुझे इसे यहाँ लाने के लिए कहा था, मैं इसे ले आया। प्लीज़ मुझे कुछ मत करो। उस आदमी ने यह सुना और क्लिनिक के खिड़की से रो रहा सारांश को लेकर चला गया। लगभग 5 मिनट बाद सम्राट डॉक्टर के क्लिनिक में आया। उसने देखा पीहू जमीन पर पड़ी है और उसके पास ही डॉक्टर उसे होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी के छींटे दे रहा है। सम्राट जल्दी से उसके पास आया। वो पीहू को उठाते हुए बोला, क्या हुआ है यहाँ? सारांश कहाँ है? डॉक्टर अपना सिर झुकाकर घबराते हुए आवाज़ में बोला, मुझे पता नहीं, एक आदमी ने मैम के सर पर मारा और बेबी को लेकर चला गया। सम्राट ने गुस्से से उस डॉक्टर को पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? कौन था वो? सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा डॉक्टर, उसने कहा और लगभग उसके कॉलर को पकड़कर ऊपर ही उठा दिया। डॉक्टर ने पैर जमीन के से ऊपर आ गए थे। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ मिस्टर रायज़ादा, मुझे पता नहीं वो कौन था। सम्राट ने उसे दूर फेंक दिया। वो डॉक्टर अपना गला पकड़कर खांसने लगा। सम्राट ने पीहू को गोद में उठाया और क्लिनिक के बेड पर लेटा दिया। उसने डॉक्टर से कहा, मेरे आने तक होश में आ जानी चाहिए वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा तो डॉक्टर ने डरते हुए अपना सर हिलाया और पीहू के पास आ गया। सम्राट बाहर आया और गार्ड्स को चिल्लाते हुए बोला, अंदर इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों चुपचाप यहीं खड़े हो? क्या किसी ने देखा नहीं? कोई सारांश को ले गया? यूजलेस हो तुम सब के सब, उसने कहा और किसी को फ़ोन मिलाते हुए चला गया। इधर अंश हॉस्पिटल में कैंपस में आया। वो कार से बाहर निकला और टिफ़िन लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा तो एंट्रेंस में वो किसी से टकरा गया। उसने देखा एक आदमी काले रंग की शॉल ओढ़े हुए बहुत जल्दी में लग रहा था। उसने पूरी तरह से खुद को शॉल से ढक लिया था, इसलिए अंश ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। पर उस इंसान ने जब अंश को देखा तो वो हड़बड़ा गया। वो तेज कदमों से बाहर चला गया। अंश ने अपना कंधा उठाया और अंदर आ गया। इधर सम्राट हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में कुछ मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। उसमें एक आदमी क्लिनिक के खिड़की से कूदकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर से बाहर की तरफ जाता नजर आ रहा था। उसके हाथ में सारांश साफ नजर आ रहा था। उसने खुद को काले रंग के कंबल से ढक रखा था। उसके बाद वो एंट्रेंस पर किसी से टकराया। सम्राट ने देखा वो अंश है। सम्राट ने जल्दी से अंश को फ़ोन किया। उधर लिफ्ट में अंश का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा ये एक अननोन नंबर है, पर उसने उसे पहचान लिया। उसने रिसीव करते हुए कहा, हाँ सम्राट, आई एम कमिंग। सामने से सम्राट ने जल्दी से कहा, अंश मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अभी की अभी एंट्रेंस में जिससे टकराए उस पकड़ो, उसके पास सारांश है। वॉट? सारांश उसके पास है? तुम सब क्या कर रहे थे? अंश ने गुस्से से कहा तो सम्राट बोला, मैं तुम्हें बाद में सब बताता हूँ, अभी उसे पकड़ो। शिट! अंश ने जल्दी से लिफ्ट में नीचे जाने वाला बटन प्रेस किया। वो आदमी अब तक पार्किंग एरिया से गाड़ी में बैठा और चला गया। सम्राट ने कैमरे से देखा और कार का नंबर नोट करते हुए किसी को उस कार के पीछे लगे रहने के लिए कहा, हेलो, डैश नंबर की कार का पीछा करो, वो अभी अभी हॉस्पिटल से निकली है।
वो बच कर जाने ना चाहिए, उसने कहा और वहाँ से बाहर गया। इधर अंश भी पार्किंग में आ चुका था। वो उस आदमी को ढूंढने लगा जो अब वहीं नहीं कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। उसने एक तरफ देखा, कोई भी नहीं था। एक उसके पास गार्ड आया और उसे उस कार के बारे में बताया। सर, हमारे लोग उस कार का पीछा कर रहे हैं, वो उस तरफ जा रही है। हवेली। बहुत जल्द रिहान और शिवा को भी इस बारे में पता चल गया। रिहान अपने कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था कि तभी विहान आते हुए बोला, क्या हुआ रिहान, तुम परेशान क्यों, कहीं जा रहे हो? रिहान ने कहा, हाँ, एक ज़रूरी काम आ रहा है, मैं डैड के साथ बाहर जा रहा हूँ, तुम कंपनी देखना। उसने कहा और चला गया। उसके जाने के बाद विहान अजीब तरह से मुस्कुराया। उसे पता चल गया था कि अंश को अब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और इससे पहले वो उसके बारे में जान पाता उसने अपना खेल शुरू कर दिया था। नीलिमा आयांश के साथ कमरे में थी। कल रात से वो भी बहुत डरा हुआ था। सोना परेशान सी अपने कमरे में सोफे पर बैठी थी, तभी उसके पास टेबल पर रखा फ़ोन बजने लगा। उसने बैठे बैठे ही उसे रिसीव किया। वो इधर से कुछ कहती उससे पहले सामने से आवाज़ आई, तुम्हारा बेटा सारांश मेरे कब्ज़े में है। अगर उसे जिंदा देखना है तो शहर के बीच झील के पास अकेले आना। उसके साथ ही किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी और फ़ोन कट गया। उधर सोना हेलो हेलो करती रह गई थी, पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। वो पैनिक करने लगी। हमारा बच्चा, हमें उसके पास जाना होगा, उसने कहा और सोफे से खड़ी हो गई। उसने अपना फ़ोन देखा, लेकिन इस वक्त उसका फ़ोन उसके पास नहीं था। वो कमरे से बाहर आई। उसने उधर उधर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सीधा घर के बाहर निकल आई। तभी विहान उसके पीछे से अपने शर्ट की स्लीव को रोल करते हुए आया। उसने सोना को देखा और उसके पास रुक गया। उसने सोना को देखा और कहा, मिसेस RYZDA, आप कहीं जा रही हैं? सोना ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे देखा। उसने हेजिटेट में कहा, आई एक्चुअली वो कहते कहते रो पड़ी। उसने कुछ भी नहीं सोचा, विहान को बता दिया कि सारांश को कोई ले गया है और उसे अकेले वहाँ पर बुलाया है। विहान ने यह सुना और उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से अपने चेहरे के भाव बदले और परेशान होते हुए कहा, मिसेस RYZDA, आप परेशान ना हों, मैं आपके साथ चलता हूँ, उसने कहा और सोना के लिए कार का दरवाज़ा खोला। सोना बहुत परेशान थी। वो बिना सोचे समझे विहान के कार में बैठ गई। विहान ने कार ऑन किया और उसे ले गया। इधर अंश कार में था। सम्राट ने जिस कार के बारे में बताया था वो उसका पीछा कर रहा था, पर ट्रैफिक की वजह से वो कार उससे मिस हो गई। उसने गुस्से से अपने हाथ को स्टीयरिंग पर मारा। कहाँ चला गया वो? अभी उसका फ़ोन बजा। उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। हेलो, उसका पता चला। सामने से किसी ने आवाज़ आई। उसकी बात सुनकर अंश की आंखें गहरी हो गईं। तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर उसे जिंदा देखना है तो अकेले झील के पास आना, और कोई चालाकी तो बिल्कुल भी मत करना। अंश ने गुस्से से कहा, उसे कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और स्टीयरिंग को घुमाते हुए सड़क के दूसरी तरफ आ गया। उसके पीछे चल रहे गार्ड्स की नज़रों से वह बहुत दूर निकल गया। थैंक फॉर लिसनिंग। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ,